श्री सद्गुरु महाराज की जय। विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल पर आप सबका स्वागत है। सज्जनों, बड़ी खुशी की बात है, आज हम पंजाब प्रांत के महात्मा, जो संत मत के महात्मा हैं, स्वामी राम जी महाराज के करीब हैं। ये महर्षि में आश्रम कुप्पा घाट आए हुए हैं। मेरे मन में हुआ कि संजोग से बाबा आए हैं, इनका भी जीवन परिचय ले लिया जाए तो अच्छा रहेगा। इसी ख्याल से मैं पूज्य स्वामी राम जी महाराज के पास कुप्पा घाट में हूँ और इनके जीवन वृत्त को जानना चाहेंगे, जीवन उपदेश को जानना चाहेंगे, इनके जीवन सफर को जानना चाहेंगे। सज्जनों, ये संत मत के वरिष्ठ महात्मा हैं, प्रवक्ता हैं और पंजाब प्रांत में आश्रम बना करके संत मत सत्संग का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इनका उम्र 66 वर्ष है और ये बड़ी ताजगी, उमंग, उत्साह के साथ सत्संग कार्यक्रम में आते जाते रहते हैं। पंजाब से बिहार दौरा करते हैं सत्संग के लिए। तो मैं स्वामी जी को प्रणाम करता हूँ और स्वामी जी, आपसे जानना ये चाह रहे थे कि आप जो पंजाब गए, आप तो बिहार के ही हैं, और आपका जन्म कब हुआ है, कहाँ हुआ है, जी बताया जाए। जन्म मेरा जी मधेपुरा जिला के भलवाही गांव में हुआ। जी जी 22/11/1956 में। वाह। और स्वामी जी, आपका जो नाम है, शुरू से यही नाम है जो अभी स्वामी राम जी नाम से जानते हैं कि पहले कुछ और था? स्कूल में जब मैं पढ़ता था, मेरा नाम बचपन का राम जी मंडल स्कूल में लिखाते थे। जी जी जी। तो राम जी नाम करके मैं बदला नहीं, क्योंकि राम जी का नाम बहुत बढ़िया था। अच्छा, भगवान का नाम था। इसलिए मैं राम जी, स्वामी राम जी दास के नाम से प्रसिद्ध हूँ बिहार और पंजाब में भी। जी जी जी। और मेरा आई कार्ड जो है वो भी स्वामी राम जी दास के नाम से ही प्रसिद्ध है। स्वामी जी, आपके माता पिता का नाम क्या है? पिताजी का नाम था श्री मोगल मंडल जी जी। और माता जी का नाम था कौशल्या देवी जी। आप कितने भाई बहन थे? 4 भाई थे हम, बहन नहीं थी। जी जी। बड़े भाई का नाम है विष्णुदेव मंडल, जो कलाकार है, संत मत का अच्छा प्रचारक है, भजन गाते हैं। हाँ, अच्छा, कलाकार है वो। वाह। अभी उनकी उम्र कम से कम 90 साल की है। अरे राम। हाँ, अभी भी भजन गाते हैं? अभी भी भजन गाते हैं। जी। जो मैं अपने गांव में आश्रम बनाया हो तो उसमें वो अभी सेवा कर रहे हैं, उसी में रहते हैं और सेवा दे रहे हैं। मैं भी कभी कभार आता हूँ तो उसी आश्रम में ठहरता हूँ जी। तो माता जी और पिताजी का देहांत हो चुका है काफी देर। मैं पंजाब प्रांत में ही था, उन लोगों से हमारा मुलाकात नहीं हो सका। जी। हाँ। स्वामी जी, आपकी शिक्षा कहाँ तक हुई? आपने कहाँ तक पढ़ाई की? मैं सन 73 में मैट्रिक पास किया हूँ ग्वालपाड़ा हाई स्कूल से, और इसके बाद सत्संग प्रचार करते हुए सन 73 में, लास्ट 73 में मैं धरार आश्रम पहुंच गया था। जी जी। और वहीं पर मैं 8 साल रहा। जी जी। धरार आश्रम में, और वहाँ की सेवा में करता रहा। खेती का काम हमारा था। एक मिनट स्वामी जी, आपका जो सफर है मैट्रिक पास तक है शिक्षा में, आप इस ओर मुड़े कैसे? कहाँ से प्रेरणा मिली, किनका संग मिला, कैसे इस साधु मंडली तक आए शुरुआती दौर में? जी। शुरुआती दौर में हमारे गांव में एक वैष्णव पंडित थे? नहीं, वो हमारे भाई में लगते थे, गांव समाज के? गांव समाज के। हाँ जी जी। उन्होंने प्रेरणा दी कि सत्संग हो रहा है संत मत का, तो वहाँ चलिए। वहाँ हम दोनों गए और कुशेला में जो सत्संग था गुरु महाराज का, अच्छा, वहाँ हम लोग पहुंचे हैं। जी जी। और उसके बाद से हमारी लगन लगी है संत मत। गुरु महाराज का जो प्रवचन सुने? हाँ, प्रवचन। अच्छा, तो वो जो आप बच्चे से जो संस्कारी थे, किनका संग मिला था? जी।
बच्चे से संस्कार ऐसा, हमारे घर पर एक पंडित रहते थे, उनकी जमीन थी 20 बीघा वहाँ, जी, वो जी। हमारे पिताजी करते थे। हाँ, तो वो चंदन उंदन करके जब चले जाते थे, पूजा करते थे, पूजा करते थे, हाँ। तो उसी का चंदन रगड़ के हम भी लगा लेते थे। हाँ, संस्कार हमारा वहीं से बना है। हम सत्संग नहीं जानते, सत्संग क्या होता है क्या नहीं होता है, तो संस्कार वहीं से बना। हमको पंडित जी लोग कहते थे। अच्छा। जब गुरु महाराज के सत्संग में गए तब तो हम पक्के सत्संगी हो गए। जी, स्वामी जी आप तो बाल ब्रह्मचारी हैं, वैवाहिक जीवन तो आपका हुआ नहीं है, आप बाल अवस्था से ही इस ओर मुड़ गए थे, साधु बन गए थे। और जब आप यहाँ से धरारा गए, तो धरारा गए तो पहले आपने मतलब यहाँ से संस्कार पाया घर से पंडितों के द्वारा, उसके बाद आपने दीक्षा लिया। तो दीक्षा कब लिया, किन से लिया, ये बतला दीजिए। दीक्षा में महर्षि शमशेर जी महाराज से 68 ईस्वी के लगभग में कुप्पा घाट में ही दीक्षा लिया था। अच्छा अच्छा। और बाद में नादानुसंधान की क्रिया भी यहीं से शमशेर जी महाराज से लिया था, वाह, कुप्पा घाट में ही। जी जी जी। तो आपका जो सफर है, ये साधना की क्रिया आपने लिया, साधना कर भी रहे हैं। अब मैं जानना ये चाह रहा था कि आप धरारा गए तो पहले किनसे मिले, क्या काम करते थे वहाँ का, थोड़ा कुछ वातावरण बताइए, किस तरह का माहौल था, किस तरह से आप घुल मिल करके रह रहे थे। जी। धरारा में जब गया तो पूज्यपाद श्रीधर जी महाराज से मिला। जी जी जी। और उनको मैं बताया कि मैं यहाँ सेवा करना चाहता हूँ, यही रहना चाहता हूँ। तो बोले ठीक है रहो। जी। 2 साल के बाद हमको वहाँ का काम मिला खेती विभाग में। वहाँ खेती विशेष रूप से कौन कर रहे थे? मोती बाबा पहले वहाँ के वो खेती का कार्यक्रम करते थे। जी जी जी। वो वहाँ से निकल गए, वो और जगह चले गए। वो विभाग श्रीधर स्वामी जी महाराज हमको दिए। अच्छा अच्छा। मैं जानता था खेती करना और बोरिंग और जितने मशीनरी है वो सबको चलाना जानता था। अच्छा। हाँ, बोरिंग चलाना जानता था और सारे काम मैं जानता था, इसीलिए वो काम हमको मिला। तब से मैं सन 80 तक ही वो काम को चलाया। धरारा आश्रम। तो सिद्धर बाबा का सानिध्य आपको मिला? हाँ, सिद्धर बाबा, उनका प्यार मिला होगा, स्नेह मिला होगा। कितना मानते थे? बहुत मानते थे। अच्छा, कुछ कहते भी थे? हाँ, जो कोई आवश्यकता होती थी, जैसे पैसे का आवश्यकता, तो वो दे देते थे शहर। जी जी। जहाँ जाना हो आना हो सब खर्चा करते थे। तो गुरु महाराज से भी वहाँ पर मुलाकात हुई होगी धरारा आश्रम में? गुरु महाराज जब आते थे जी जी तो उसके सानिध्य में मैं बैठता था। जी। कभी कभी उन गुरु महाराज के पैर दबाने का भी मौका मिलता। अरे राम, अच्छा। गुरु महाराज के पास बैठ जाते थे। हाँ। गुरु महाराज भी हमको जैसे बच्चे के जैसा ही मानते थे। अच्छा। बहुत स्नेह करते थे, बहुत ज्यादा। जी जी। तो एक बार गुरु महाराज के पास बैठा था, उनका पैर दबा रहा था। हाँ। तो मैं जैसे बच्चा अपने माता पिता से बात करते हैं, जी जी। उसी तरह से गुरु महाराज को मैं बोला कि हजूर अब की बार 13-14 क्विंटल मूंग हमको हुआ है। अरे राम, अच्छा। बोले अरे मूंग हुआ तुमको, तो हमको दिया कुछ खाने के लिए? हाँ। बोले हजूर की जो आज्ञा होगी वही मैं करूंगा, अच्छा। भेज दूंगा। गुरु महाराज बहुत प्यार करते थे, बहुत सारे करते थे। अच्छा, तो देखिए स्वामी जी कितने सौभाग्यशाली हैं कि ये गुरु महाराज का चरण स्पर्श किए हैं, सेवा भी किए हैं, ऐसा मौका इनको मिला है। और गुरु महाराज का प्यार भी मिला जो बतला रहे थे। और कहीं किसी सत्संग में मिले होंगे या कोई बात हुई होगी, या धरारा में ही कभी मुलाकात और हुई होगी, कुछ प्रसंग ऐसा याद है? जी। मैं धरारा आश्रम से जी जी। श्रीधर बाबा के आज्ञा अनुसार हाँ। यहाँ जो सत्संग हुआ था बराड़ी में, जी जी जी। जिसमें कि महेश योगी भी आए हुए थे। अच्छा, उस समय? हाँ, उस समय। तो श्रीधर बाबा बोले कि लकड़ी लेके जाओ। तो ट्रक में भरकर मैं लकड़ी लेके आया था नारायणपुर से नाव में लकड़ी को लोड किया। फिर नाव से ही रात में यहाँ बराड़ी घाट पर पहुंचा था। जी जी जी। और लकड़ी वहाँ जो लोग थे निगरानी करने वाले उसको हवाले करके
फिर मैं कुप्पा घाट आया और गुरु महाराज से बतलाया कि गुरुदेव लकड़ी ले आया हूँ, वहाँ नाव पर लोड है, उनको उतरवाना चाहिए। तो वो सब लकड़ी उतारी गई। इसके बाद मैं 1-2 दिन के बाद जब लौटा यहाँ से, तो गुरु महाराज छोटे लाल बाबा से बोले, उस समय छोटे लाल, जब आप जा रहे थे उस समय, हाँ जी, तो छोटे लाल जी यहाँ पर रहते थे गुरु महाराज के पास में, और आश्रम में प्रोपरेटर करते थे, देखते थे काम करने। तो बोले कि छोटे लाल तो राम जी के साथ जाओ, इसको टिकट कटा के जहाज पर बैठा के तब आना। अच्छा, घाट पर से। हाँ, वाह, इतना स्नेह। देखिए स्वामी जी के लिए कितना मतलब खुशी की बात है, प्रसन्नता की बात है। गुरु महाराज कितना ख्याल रखते थे। ये सत्संग के निमित्त धरारा से लकड़ी लेकर के आए और पानी वाला नाव पर चढ़ा करके लकड़ी को यहाँ लाए थे घाट में ने। तो गुरु महाराज ने इतना ख्याल किया कि इनके लिए एक आदमी दे दिए, छोटे लाल बाबू को दे दिए कि वहां जा करके इनको घाट पर नाव पर चढ़ा करके आइएगा। इस तरह से गुरु महाराज स्नेह देते थे, प्यार देते थे। आप स्वामी जी बहुत बार कुप्पा घाट आए, अभी तक आ ही रहे हैं। आपको कुप्पा घाट में कैसा लगता है, थोड़ा कुप्पा घाट के विषय में बता दिया जाए। जी, कुप्पा घाट गुरु महाराज का ये जो है सिद्धपीठ है। सिद्धपीठ है। जी, हाँ। और यहाँ तो मैं बचपन से ही आ रहा हूँ, सन 68 ईस्वी से यहाँ आ रहा हूँ कुप्पा घाट। जी। पंजाब में भी रहता हूँ, तो 1 साल के बाद यहाँ आता ही रहता हूँ हर साल। हाँ जी। बीच में 2 साल नहीं आया कोरोना करके, क्योंकि सब जगह बंद था, इसलिए 2 साल यहाँ नहीं आ सके। नहीं तो साल में 1 बार तो जरूर ही आता हूँ इस क्षेत्र में, और सत्संग करके अखिल भारतीय करके फिर लौटता हूँ, फिर साल बाद ही यहाँ पहुँचता हूँ। जी, ये देखिए, ये गुरु दरबार है और संत दरबार है, सिद्ध दरबार है, जहाँ ये सिर टेकने के लिए आते हैं। और ये पंजाब प्रांत में जरूर रहते हैं, दूर में रहते हैं, लेकिन फिर भी अपने गुरु दरबार को नहीं छोड़ते हैं। साल में हो, 6 महीना में हो, बराबर यहाँ आया करते हैं और आकर के सिर टेकते हैं। आपको स्वामी जी महर्षि संत शिव परमानंद जी महाराज का भी सानिध्य मिला, उनके व्यक्तित्व के विषय में कुछ बताया जी। वैसे एक बात मैं भूल गया हूँ। जी। जब मैं धरहरा में था, हाँ, तो गुरु महाराज धरहरा गए हुए थे। अच्छा, जी। तो गुरु महाराज जो धरहरा में गए, उनका प्रोग्राम था किशुनगंज के पास पकड़िया गांव है। जी, हाँ। तो वहाँ गुरु महाराज आने वाले थे। तो मैं सोचा कि गुरु महाराज हमारे घर के पास से ही गुजरेंगे। अच्छा, जैसे ग्वालपारा भलवाही पास में ये है, और किशुनगंज में ही पास है। ओह, अच्छा जी। तो मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करना चाहता था कि हमारे घर पर भी गुरु महाराज का चरण पड़े। जी। तो पूज्यपाद संसेल जी महाराज से मैं कहा कि हजूर, गुरु महाराज का पदार्पण जो पकड़िया में होने वाला है, तो गुरु महाराज से आप प्रार्थना करें कि हमारे गांव में भी 2 मिनट रुक के जाए। जी। तो गुरु महाराज से प्रार्थना करने के लिए जो कहा, उन्होंने वो प्रार्थना गुरु महाराज से की। जी। और गुरु महाराज उसको स्वीकार कर लिए। अच्छा, हाँ, देखिए। और गुरु महाराज बोले कि हाँ, हम जाएंगे, अरे राम जी के यहाँ जाएंगे। तो मैं तो 1 दिन पहले आ गया हूँ व्यवस्था करने के लिए। जी। गुरु महाराज आए तो हमारे घर पर गए। अच्छा, हाँ। उस समय कम से कम 500 लोग इकट्ठे हुए थे। अच्छा, गांव के लोग जितने थे इधर उधर के सबको मालूम हो गया, गर्मी का मौसम था। अच्छा, गुरु महाराज आए, वहां बैठे और प्रवचन भी किए। अच्छा, बोले मैं यहाँ के लोगों को आशीर्वाद देता हूँ, यहाँ सभी सुखी हो। अच्छा, हाँ, विद्वान हो, पढ़े लिखे हो, जी, सब किसी चीज की कमी न हो यहाँ पर। जी। सो आज वहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि लोग बड़े सुखी हैं, वहाँ पर प्रोफेसर भी है, शिक्षक भी है, सभी लोग बड़े आनंद खुशी से रह रहे हैं। गुरु महाराज का आशीर्वाद। और मैं जब यहाँ से चला गया पंजाब, जी।
फिर मैं जब वहां से आया तो वहीं पर अपने गांव में 5 कट्ठा जमीन गुरु महाराज के नाम से रजिस्ट्री करवा करके वहां पर सत्संग मंदिर बनवाया हो, अच्छा। जिसका नाम रखा हो महर्षि में ही चरण कमल सत्संग मंदिर। वाह, देखिए स्वामी जी ने गुरु महाराज के याद में, स्मृति में वो सत्संग भवन बना दिए। वहाँ गुरु महाराज ने चरण रखा था, इसीलिए। जी स्वामी जी। चरण कमल सत्संग मंदिर का इसलिए नाम रखा हो जी जी कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जब उधर मुसलमानों के साथ जो लड़ाई हुई थी, जी जी जी, वहां से निकले और छिपते छिपते माछीवाड़ा जंगल में आके रुके थे। अच्छा। वहां पर गुरु गोविंद सिंह के नाम से चरण कमल गुरुद्वारा बना हुआ। अच्छा, उसी को मैं देख करके सुन करके गुरु महाराज का जो सत्संग मंदिर है महर्षि में ही चरण कमल, गुरु महाराज का चरण जो पड़ा है, इसीलिए उसी नाम से विख्यात हुआ है। देखिए सज्जनों, कितनी श्रद्धा है इनके अंदर में, गुरु के प्रति कितना समर्पण है कि संत ने चरण रखा, सदगुरु ने चरण रखा, उसकी स्मृति में ये भवन बना दिए, सत्संग आश्रम बना दिए। जब जब उस भवन पर ये जाएंगे वो याद आएगा गुरु महाराज यहाँ आए थे, इसी ख्याल से बनाए हैं। स्वामी जी एक बात और जानना चाह रहे थे, आपका जो सफर रहा, जहाँ धरारा आप रहे, यहाँ कृषि कार्य में सेवा दिए और साधना भी की, सत्संग भी किए, आपका सफर जो पंजाब का रहा, यहाँ से पंजाब कैसे गए, कहाँ गए, किधर किधर मुड़े पहले? जी। धरारा से मैं सन 80 ईस्वी में निकला हूँ। जी जी। धरारा से निकल के मुंगेर आश्रम में मैं एक दिन रुका था। जी जी जी, हाँ। वहां से मैं सीधे हरिद्वार, मुंगेर के बाद मुरादाबाद 2 दिन में रुका हूँ। अच्छा अच्छा, जी जी। मुरादाबाद के बाद मैं हरिद्वार पहुंचा। हरिद्वार में मैं कम से कम 4-5 साल रुका। अच्छा। हाँ जी जी। जैसे परमार्थ आश्रम और साधु मेला, पोस्ट ऑफिस, जी जी, में जो आश्रम था वहां पर भी, और स्वामी वेदानंद जी महाराज के यहाँ जी जी, पावन धाम और परमार्थ आश्रम, जी जी, सच्चिदा माई कुटिया है, वहां भी रुका हूँ। जी जी। एक वहां पर हरिद्वार में ऋषि आश्रम है, उसमें भी काफी देर में रुका हूँ। जी जी। इसके बाद पंजाब में मेरा ख्याल है कि 30-35 साल में रहा हूँ, जहाँ अपना आश्रम बनाया हूँ जमीन खरीद करके। तो कब निर्माण किया आश्रम का, याद है कुछ? हाँ, सन 92 में वो आश्रम मैं शुरू किया हूँ। क्या नाम है आश्रम का? संत मत सत्संग मंदिर, पंजाब में। जी जी जी, सन 92 में वो काम मैं शुरू कर दिया था। जी जी जी। हाँ, अब वहाँ पर बहुत बढ़िया आश्रम बना हुआ है जी। लोग वहाँ पर आते हैं, हर महीने वहाँ पर सत्संग भी होता है, भंडारा भी होता है, और खास सिर्फ पंजाब के ही लोग वहाँ आते हैं। स्वामी जी, वो उस आश्रम में संत मत का जो आयोजन है, जो पर्व है या जयंती है, कौन कौन मनाते हैं? हाँ, परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज की जयंती हर साल जब से आश्रम का निर्माण हुआ है, जी जी, तब से गुरु महाराज का वहाँ हर साल जयंती मनाया करता हूँ। जी जी, और बहुत बड़ा भंडारा होता है गुरु महाराज के जयंती में। जी जी, जो कि पंजाब के अधिक लोग वहाँ आते हैं, पंजाब प्रांत के अधिक लोग आते हैं। 2 साल से, कोरोना के बाद से, महर्षि संतसेवी जी महाराज का 2 साल से वहाँ जयंती में मना रहा हूँ, दिसंबर महीने में। दिसंबर को? हाँ, दिसंबर को। और उसमें भी भंडारा होता है और सारे पंजाब के लोग वहाँ आते हैं, जितने हमारे जान पहचान के लोग हैं सभी आते हैं। बहुत बढ़िया वहाँ सत्संग होता है और भंडारा होता है। भंडारा में कितने आदमी आते होंगे? लगभग 400-500 आदमी आ जाते हैं। वाह, स्वामी जी बहुत अच्छा काम करते हैं, आश्रम बना करके। संत मत का जो प्रचार प्रसार है सब क्षेत्र में हो ही रहा है, आप विशेष रूप से वहां रह करके करते हैं। ये बहुत बड़ी गुरु महाराज की सेवा आप कर रहे हैं। स्वामी जी ये जानना चाह रहे थे, महर्षि संतसेवी जी महाराज
से जो आप मिले जुले, कभी बातचीत हुई, कुछ ऐसा आपको स्नेह दिए होंगे, सम्मान दिए होंगे, कुछ इस तरह की बातें हो तो बताइए जाए जी। संत सेवी जी महाराज का हमारे प्रति बहुत स्नेह रहा है। जी जी। जब मैं पंजाब से आता था तो आश्रम में ही रुकता था मैं। रुकवाते थे? हाँ, यही आश्रम में रुकता था, कुप्पा घाट में। और सारे खाने पीने का, रहने का, जहाँ भी कमरा है, तो कई बार तो विद्यानंद बाबा भी हमको कमरा दिए कि यहाँ रहिए, यहाँ स्नान कीजिए। जी जी। स्पेशल हमारा कमरा रहता था यहाँ पर कुप्पा घाट में। जी। और भोजन कहाँ पर करते थे? भोजन में जब तक संत सेवी जी महाराज रहे अपने शरीर में, जी जी, तब तक उन्हीं के चौका में भोजन करता था। जी जी। हाँ, और कहीं नहीं। इतना स्नेह इनको मिलता था, और सच में गुरुदेव सभी साधु महात्माओं को बड़ा सम्मान दिया करते थे। तो स्वामी जी, कोई बातचीत हुई होगी कभी ऐसा महर्षि संत सेवी जी महाराज से आपकी, कुछ ऐसा याद हो तो? जब मैं धरारा में था, जी जी, तो साधना के क्रम में संत सेवी जी महाराज से मैं पूछा था कि हजूर, साधना में जैसे मानस जप, दृष्टि योग की क्रिया, हाँ जी जी जी, ये दो क्रियाएं हैं। हाँ, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग की क्रिया। जी जी जी। तो मानस जप, मानस ध्यान के बाद दृष्टि योग की क्रिया आती है। जी। दृष्टि योग की क्रिया के विषय में पूछा था कि हजूर, जब हम बैठते हैं, बैठते समय दृष्टि योग की क्रिया शुरू हो जाए तो मानस जप और मानस ध्यान करने की आवश्यकता है? जी जी। उन्होंने कहा कि मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग की क्रिया करने के लिए ही होती है। अच्छा। जब बैठते ही दृष्टि योग की क्रिया शुरू हो जाए तो मानस जप, मानस ध्यान की क्रिया की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा, जी जी जी। हाँ, तो दृष्टि योग की क्रिया के विषय में मैं पूछा था। ये हमें याद है कि दो क्रियाएं जो है, पहले मानस जप, मानस ध्यान, जी जी, तो इसके विषय में कहा था कि ठीक है, आपकी क्रिया दृष्टि योग की क्रिया बैठते ही शुरू हो जाए तो बहुत बढ़िया है। अच्छा स्वामी जी, आप साधना भी बहुत अच्छी कर रहे हैं और संत मत का प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। ये कह रहे थे कि महर्षि संत सेवी जी महाराज को किस दृष्टि से देखते हैं, कितने बड़े महापुरुष हैं, ये मैं आपसे जानना चाह रहा जी। हमारे दृष्टि में महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, मैं जहां तक घूमा हूं, जैसे आपको पहले बतलाया, हरिद्वार में बड़े बड़े महात्माओं से मिला। जी जी जी। हाँ, तो इनके जैसा विद्वान तो हमको कोई मिला नहीं अभी तक। जी जी। हरिद्वार में, ऋषिकेश में और जगह, जितने जगह में घूमा हूं, वृंदावन, मथुरा, जी जी जी, जहां भी गया, ऐसे विद्वान महापुरुष हमको नहीं मिला। हाँ, अगर ऐसे कोई महापुरुष हमको मिलते तो मैं उनका चेला बन जाता। हाँ। लेकिन वो किसी का चेला नहीं बना, मैं अपने गुरु के ऊपर अडिग रहा। जी जी जी। और जो आश्रम में बनाया तो उसमें पूरा इनका ही योगदान रहा। जी जी जी। हाँ, इसीलिए मैं किसी को गुरु नहीं बनाया, किसी के संपर्क में रहा, लेकिन अपने गुरु के ऊपर अटल रहा। जी जी जी। हाँ। स्वामी जी, आप गीतानंद जी महाराज के पास भी आप पहुंचे, तो उनसे क्या स्नेह मिलता था, प्रसंग बता दिया जाए जी। जब मैं गीता कुटीर में भोजन करने के लिए जाता था शाम को, जी, हरिद्वार में। हाँ, तो वहां पर गीता के 15वें अध्याय का पाठ होता था। जी जी जी। इसके बाद भोजन करने के समय में कुछ महात्मा श्लोक बोलते थे, जैसे गीता का हुआ, रामायण का हुआ, और कुछ भी हुआ। जी जी जी। तो मैं ज्यादा करके रामचंद्र मानस की चौपाई बोलता था। अच्छा। हाँ, वो हमको याद था। तो स्वस्वर में बोलते थे रामायण की चौपाई। तो गीतानंद जी महाराज जो बैठते थे महात्माओं के साथ में भोजन करने के लिए, उनको बहुत अच्छा लगता था। अच्छा। उसने हमारा नाम रख दिया रामायणी जी। अच्छा, रामायणी जी। हाँ, रामायणी जी। बोले, रामायणी जी आप हमारे पास में बैठा कीजिए। अच्छा। उस दिन से मैं गीतानंद जी महाराज के बिल्कुल बगल में बैठता था। अच्छा। भोजन करने के लिए। जी जी।
और रामायण की चौपाई बोलता था। जी जी। तो जब वो बाहर जाते थे पंजाब में सत्संग करने के लिए, कहीं उनका प्रोग्राम होता था, साथ में ले जाते थे। हाँ, कई साल तक वो पंजाब में हमको तो सत्संग में ले जाते रहे। अच्छा, वाह। देखिए कितने सौभाग्यशाली हैं। गीतानंद जी महाराज बहुत बड़े महापुरुष हुए हैं, हरिद्वार में विख्यात संत हैं वो, तो इनको सानिध्य मिला स्वामी जी को। स्वामी जी, अब मैं आगे बढ़ना चाह रहा था। आपका उम्र जो है 66 वर्ष का है, आपका स्वास्थ्य कैसा रहता है, आपकी दिनचर्या क्या है, खान पान क्या है, थोड़ा सा श्रोताओं को बता दिया जाए। जी। पंजाब प्रांत में रहने के कारण जी जी वहाँ पर अधिकतर लोग रोटी का ही ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। हाँ, रोटी चावल बहुत कम खाते हैं। जी जी। तो अब हम लोगों को भी आदत लग गई है, चावल बहुत कम खाते हैं, अधिकतर दिन रात रोटी ही चलती है वहाँ पर। अच्छा। रोटी का ही सेवन ज्यादा करते हैं और स्वास्थ्य भी हमारा ठीक है अभी, किसी प्रकार का कोई अभी कष्ट नहीं है। वैसे कुछ जैसे बुढ़ापे के हिसाब से वो महसूस हो रहा है कि हम बूढ़े हो रहे हैं। अच्छा। स्वामी जी, आप कुछ स्वास्थ्य के लिए योगा वगैरह कुछ करते हैं? हाँ, स्वास्थ्य के लिए मेरा दिनचर्या है कि मैं स्वामी रामदेव जी महाराज से जी, उनके आश्रम हरिद्वार में मैं 15 दिन तक योगा का अभ्यास किया हूँ। जी जी जी। और रामदेव जी महाराज हमको योगा टीचर बना के भेजे हैं। अच्छा। जो कि अपने आश्रम में कुछ दिन योगा का कार्यक्रम चलता रहा और मैं प्रतिदिन योगा जरूर करता हूँ। जी जी। हाँ, कुछ ऐसा योगा हो जिसमें विशेष लोगों को लाभ मिले, दो चार बता दिया जाए। जैसे शरीर मोटा ना हो, हाँ। पेट ना बढ़े। जी जी। कई लोगों का पेट बढ़ जाता है। हाँ, बहुत हो जाता है। हाँ, तो पेट इधर हो गया बहुत बड़ा, इधर पीछे जो है ये भी बहुत ज्यादा चौड़ा हो जाता है। हाँ, तो देखने में बेडोल सा लगता है। जी जी। उसके लिए जैसे पेट घटाना हो तो हलासन करना चाहिए। जी जी। शीर्षासन करना चाहिए। जी। और कई आसन है गैस के लिए। हाँ, गैस के लिए, जैसे शुगर के लिए है तो शुगर के लिए भी जो है वो जरूरी है। जी। और योगासन करने से शरीर मोटा नहीं होता है, वो बिल्कुल स्लोर होता है, कंट्रोल में होता है। और जैसे डायबिटीज है, शुगर है, वो सब भी कंट्रोल में रहता है। जी जी। जैसे हम लोग अनुलोम विलोम करते हैं उससे भी अच्छा रहता है। तो ये हमारा योगा जो है प्रतिदिन का चलता रहता है। अच्छा। मैं कहीं भी जाऊँ 2-4 आसन तो जरूर करता हूँ। अच्छा। इसलिए शरीर मेरा देखो अभी तक बिल्कुल सिलोल है, इसमें कोई ज्यादा मोटापा नहीं है। हाँ, सज्जनों, हम लोग ध्यान करते हैं, ये तो परमात्मा प्राप्ति के लिए जरूरी है, परमात्मा प्राप्ति के लिए, लेकिन स्वास्थ्य के दृष्टि से शरीर को सुडौल और स्वस्थ रखने के लिए जो स्वामी रामदेव जी बतलाते हैं वो योगा करना जरूरी है। और जो स्वामी राम जी महाराज बतला रहे थे तो हम भी करते हैं। मैं भी स्वामी जी रोज योगा करता हूँ और सत्संगियों को भी योगा करना चाहिए। स्वामी जी, बहुत देर बैठने से पैर सब में दर्द हो जाता है, बैठा नहीं जाता है, इसके लिए कुछ कोई उपाय? जी। अभ्यास जब हो जाता है ना, जैसे हम लोग अखिल भारतीय में बैठते हैं, हाँ, 3-3, 4-4 घंटे लग जाते हैं। हाँ जी जी। और जिसको अभ्यास नहीं है, जो घर परिवार में रहते हैं, 4-4 घंटा एक आसन से नहीं बैठ सकते। लेकिन हम लोगों को ऐसा अभ्यास हो गया है कि 4 घंटे तक एक आसन से बैठे रहते हैं। अच्छा। अखिल भारतीय में जी जी। चाहे ध्यान साधना में भी बैठते हैं, घंटा तो बैठते हैं, तो उसमें भी एक आसन से बैठ जाते हैं। जी जी। और अखिल भारतीय में तो 4-4 घंटे हम लोग बैठते हैं एक आसन से। वाह। ये अभ्यास की बात है। अभ्यास करेंगे तो ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे हम लोग रोज आसन करते हैं, किसी का शरीर नहीं मुड़ता है, हम लोग शरीर को ऐसे मरोड़ देते हैं जैसे बच्चा होता है। जी जी। और बहुत लोग जो नहीं करते हैं उसका शरीर हिलता ही नहीं है, काड़ा हो जाता है। तो रोज आसन करने से शरीर जो है झुक जाता है, ढीला हो जाता है, मुड़ जाता है, फिर दर्द नहीं करता है। जी जी जी। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि बराबर अभ्यास करना चाहिए, योगाभ्यास करना चाहिए, ध्यान अभ्यास करना चाहिए, सब बराबर करेंगे तो ठीक रहेगा। स्वामी जी, अब मैं आपसे कुछ संत मत की बातें जानना चाह रहा था कि ये जो संत मत है
उन लोगों के लिए बता दिया जाए जो संत मत से जुड़े नहीं हैं, ये संत मत क्या है, क्यों जुड़ना जरूरी है, दीक्षा क्या है, इसकी क्या आवश्यकता है, गुरु की क्या आवश्यकता है, थोड़ा थोड़ा जी। देखिए, मैं जब से बिहार से दूर दराज गया हूँ, जी जी जी, जैसे हरिद्वार चला गया, पंजाब चला गया जी, राजस्थान में भी रहा हूँ, जी। हरियाणा में भी रहा हूँ, हाँ, तो बहुत जगह लोग जैसे 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 गुरु बनाया तो वैसी वैसी वो दीक्षा शिक्षा हुई है। जी जी, हाँ, तो हम तो संत मत से दीक्षित हैं और यहाँ की उस दिनचर्या में रहा हूँ। जी जी जी, हम लोगों का क्रियाकलाप जैसे गुरु महाराज की साधना, हाँ, त्रैकाल संध्या करना, ध्यान करना, सत्संग करना, जी, ये सब चीज बाहर में मैंने देखा। हाँ, और संत मत का ज्ञान जो है ये बहुत ऊंचा ज्ञान है। जी जी जी, हाँ, ऐसा ज्ञान मैं कहीं बाहर में नहीं देखा। ऐसा लोग जैसे किसी धर्म को मानता है, साधु महात्मा भी बीड़ी सिगरेट पीते हैं, कुछ तंबाकू खा लेते हैं जी, हाँ, बहुतों को देखा कि महात्मा लोग भी चिलम पीते हैं, संन्यास वेश है। हाँ, संन्यास वेश में बीड़ी भी पीता है, तंबाकू भी खा लेता है। अरे राम, हाँ, तो ऐसे भी बहुत महात्मा हमको मिला। हाँ, लेकिन संत मत में रोक है। हाँ, संत मत में रोक है, तो ऐसा नहीं मिला। इसलिए मैं कहा कि वो, क्योंकि बाहर में तो कभी देखा ही नहीं था, बाहर गया नहीं था, तो बाहर देखा तो महात्मा लोग चिलम पी रहा है, कोई बीड़ी पी रहा है, कोई तंबाकू खा रहा है। जी जी, तो ये संत मत का जो ज्ञान है ये तो बहुत ऊंचा ज्ञान है। जी जी, इसके जैसा और कोई ज्ञान नहीं मिला हमको। जी जी, हाँ, इसलिए मैं संत मत से जुड़ा हुआ हूँ और संत मत को ऊंचा जानता हूँ, समझता हूँ। ऐसा तो है नहीं कोई और। जी जी, स्वामी जी, दीक्षा क्यों लेना जरूरी है, दीक्षा की क्या आवश्यकता है, थोड़ा बतला दीजिए। दीक्षा जरूरी है इसीलिए कि जब तक हम गुरु नहीं बनाएंगे, जी जी, हाँ, तब तक हमको रास्ता नहीं मिलेगा आध्यात्मिक। हाँ जी, तो आध्यात्मिक रास्ता तो तभी मिलेगा, जानकारी मिलेगी कि कैसे क्या करना है। जानकारी नहीं होगी तो ध्यान कैसे करेंगे, भजन कैसे करेंगे। जी जी जी, तो गुरु जी बतलाएंगे कि भजन कैसे करना है, परमात्मा के पास कैसे पहुंचना है, परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी। जी जी, तो साधना करने से होगी, तो साधना की जो तरीका है वो हमको मालूम होता है, बताते हैं। उसी तरीका को सीख करके हम साधना करते हैं। अब थोड़ा 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 करने से मन परिपक्व होता है। जी जी जी, हाँ, मन टिकता है, अब मन आगे बढ़ता है, कुछ कुछ साधना होता है, कुछ अनुभूति भी होती है। जी जी, फिर मन जो है परमात्मा की तरफ लगता है। धीरे 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 हम आगे बढ़ेंगे। जो हम लोगों को गुरु महाराज बतलाए हैं कि पहले मानस जप करो, मानस ध्यान करो, दृष्टि योग की क्रिया करो, नादानुसंधान की क्रिया करो। जी जी जी, और नादानुसंधान की क्रिया करके उसमें जो अनुभूति होगी, असली अनुभूति होगी, परमात्मा की प्राप्ति होगी। और ये जन्म मरण का जो चक्र है ये सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। जी जी, इसलिए ये साधना संत मत की एक बहुत बड़ी साधना है। जी जी, ये साधना और मत में नहीं है। जी जी, सिर्फ राधा स्वामी मत में 5 नाम देते हैं। अच्छा, हाँ, राधा स्वामी मत में 5 नाम देते हैं। जी जी, 5 के अंदर की जो आवाज है उसको पकड़ा देते हैं, उसको अच्छा, जना देते हैं कि 5 के अंदर पर जो आवाज आती है जी, उसको जान लेना चाहिए। अब उसमें वो 5 के अंदर की आवाज जो है संत मत में गुरु महाराज बतलाते हैं, पच के अंदर पर 5 बजती अनहद नौबत ज्योति जगी। जी जी, तो वो जो नौबत है वो राधा स्वामी को पकड़ा देते हैं, कह देते हैं। अब पकड़ते हैं कि नहीं पकड़ते हैं लोग वो तो अलग बात है। जी वो जी, जाने। स्वामी जी, एक बात चलते चलते ये जानना चाह रहे थे, आप उस प्रांत के हैं प्रचारक जहाँ गुरु नानक साहब का विशेष प्रचार हुआ है, उनकी यश और कृति है, वो भी महान संत हुए हैं। कुछ वहाँ की बातें बताइए, गुरु नानक साहब के क्षेत्र की बातें, कैसा प्रभाव है, लोग उनको कितना मानते हैं, उनको गुरु के रूप में मानते हैं, कितना मानते हैं। जी, देखिए, गुरु नानक देव जी महाराज बहुत उच्च कोटि के महापुरुष हुए हैं। जी जी जी, उनकी साधना बहुत उच्च कोटि की है। जी जी जी,
और साधना की बात भी उन्होंने बतलाई है। गुरु ग्रंथ साहब में बहुत संतों की वाणियां हैं जी। लोग पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं जी। उस पर रिसर्च करते हैं। हाँ बहुत बड़े विद्वान हुए हैं जो गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी का पाठ करते हैं, जी जी। उसका व्याख्या करते हैं, उसको ज्ञानी बोलते हैं। अच्छा, ज्ञानी जी जो पाठ करते हैं। हाँ, तो वो ज्ञानी उसका पूरे ग्रंथ साहब का व्याख्या करते हैं। जी जी जी। कि गुरु ग्रंथ साहब जो पंजाबी में है उसका व्याख्या करते हैं। जी जी। तो उसमें व्याख्या में तो साधना की बात है गुरु ग्रंथ साहब में, लेकिन उनको जानकारी नहीं होने के कारण वो पढ़ ही लेते हैं, व्याख्या ही करते हैं, करते नहीं है, ध्यान नहीं करते, ध्यान नहीं करते हैं वो लोग। अच्छा अच्छा। हाँ जी। और उसमें ध्यान नहीं है और लोग जो है सिर्फ पाठ ही पाठ करते हैं। जबकि गुरु नानक देव जी महाराज ने वाणी में लिखा कि काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा ले पातो ही संग समाई, पोक मधे जो बास बसत है मुकुल माही जा साई, तैसे ही हरि बसे निरंतर घट ही खोजो भाई, जन नानक बिनु आपा चीने मिटे नि भ्रम की काई, काहे रे बन खोजन जाई। तो अंदर में खोजना चाहिए। हाँ, तो अंदर में ध्यान करेंगे तब परमात्मा की प्राप्ति होगी। सिर्फ पाठ ही पाठ करेंगे तो परमात्मा की प्राप्ति तो नहीं होगी। जी जी। हाँ स्वामी जी बहुत बड़े संत हुए हैं, ये तो बात एकदम सत्य है। और कोई ऐसे होंगे जिनको जानकारी होगी, वो साधना करते होंगे, जैसे नानक साहब करते थे, ग्रंथों में है, कोई न कोई करते ही होंगे। तो इस तरह से गुरु नानक साहब जगत में विख्यात हुए हैं। स्वामी जी एक बात और जानना चाह रहे थे, हम लोग जो संन्यास धारण किए, घर का त्याग कर दिए, एक तो संस्कार बस कर दिए, कोई साधु बनना चाहते हैं ब्रह्मचारी, जिनके मन में है कि हम साधु बनेंगे, तो कहाँ जाए, कैसे जाए, क्या करें? संस्कार बस तो कैसे कहीं भाग जाता है, हम लोग निकल गए आगे गोपाघाट। और भी कोई साधु महात्मा बनना चाहते हैं तो कैसे सन्यासी बनेंगे, साधु बनेंगे? कुछ इस पर सुझाव हो तो कहा जाए। जी। सन्यासी का यह नहीं मतलब है कि कपड़ा रंग लिए तो सन्यासी हो गए। जी जी। हाँ, सन्यासी तो जो साधना करते हैं घर में परिवार में भी है, और साधना करते हैं, 5 पापों से बचते हैं, नशा हिंसा चोरी में विचार नहीं करते हैं, तो घर परिवार में भी वो साधु ही है। अच्छा अच्छा। जी। साधु का मतलब नहीं कि कपड़ा रंग लिए, गेरुआ वस्त्र पहनिए तो साधु हो गए, ऐसा नहीं। मन से, जिसका मन 5 पाप से अलग है, जो साधना करते हैं, नित्य प्रति ध्यान करते हैं, 5 पापों से बचते रहते हैं, दरअसल में सन्यासी वही। अच्छा, तो कुछ आदमी स्वामी जी ऐसा भी कहा करते हैं कि आप लोग तो कहते हैं घर परिवार में रह करके साधु सन्यासी होते हैं, साधना होती है, आप क्यों बन गए सन्यासी, क्यों घर छोड़ दिए? इस पर क्या कहेंगे आप? जी। ऐसा है कि सन्यासी किसी को बनाया नहीं जाता है। हाँ जी जी। किसी को हम जबरदस्ती करेंगे कि सन्यासी बन जाओ तो सन्यासी नहीं बनेगा। जी जी जी। अपने अंदर में फूलना होती है, अंदर में संस्कार होता है। जी जी। हाँ, कि हम परिवार में नहीं रहना चाहते, घर में नहीं रहना चाहते, जी जी, हम सन्यासी बनना चाहते हैं। जी जी। तो उनके अंदर में जो वो भावना होती है, जी, उसी से सन्यासी बना जाता है। जी, किसी जी, लड़के को हम कहते हैं कि सन्यासी बन जाओ, उसका मन नहीं है तो सन्यासी नहीं बनेगा। जी जी। हाँ, ये तो अपने मन में होता है, उमंग होता है। जी जी जी। हाँ, निश्चय होता है कि हम सन्यासी बन के अपना जीवन यापन करेंगे। स्वामी जी, मैं अब विराम की ओर जाना चाह रहा था। ये थे हमारे स्वामी राम जी महाराज, जो पंजाब प्रांत में प्रचार प्रसार करते हैं। 66 वर्ष के हैं, स्वास्थ्य बहुत बढ़िया है, योगा भी करते रहते हैं, और सिंपल सा रोटी वगैरह सब जो चावल दाल भात होता है ये सब खाते रहते हैं, और साधना करते हैं, भजन करते रहते हैं। तो इनका जो सफर था बैरागी जीवन का, सन्यासी जीवन का और संतमत प्रचार प्रसार के जीवन का, मैं वही बतला रहा था। ये भी वर्तमान में पंजाब में रहते हैं, वहाँ पर संतमत सत्संग आश्रम है, इन्होंने बनाया है, और वहीं से प्रचार प्रसार करने के लिए ये बिहार भी आया करते हैं।
बिहार में भी इनका आश्रम है, इनके जन्म स्थान पर जो इन्होंने बताया। तो इस तरह से हमारे रामजी स्वामी जी महाराज ने बहुत समय दिया, बहुत अच्छे ढंग से बतलाया। इनके जीवन को आप तक पहुंचाने का मेरा प्रयास रहा है। अब आगे मैं जो भी महात्मा होंगे संपर्क में आएंगे, उनके जीवन चरित्र को, उपदेश को आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। स्वामी जी को मैं चलते चलते प्रणाम करता हूं और स्वामी जी 2 शब्दों में शुभकामना कर दिया जाए जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम नमः। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।